हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपके रोज़मर्रा के कामों को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाली हैं। रोज़ के कामों में लगने वाला जो समय होता है, जो हमारी एनर्जी होती है और जो मनी की वेस्टेज होती है, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के किसी भी जूस को लेकर है या फिर गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक हम सभी अपने घर में बहुत सारी रखते हैं। कई बार होता ये है कि जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, वो बच जाती है, यूज नहीं होती है। ऐसे टाइम पर इसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको बच्चे और बड़े दोनों ही बड़े चाव से खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस लिए हैं और मेरे पास ये मैंगो जूस की एक बॉटल थी जो कि 3 ग्लासेस में सफिशिएंट आ गई है। तो चौथी ग्लास को मैं हटा देती हूँ और ये जो बॉटल है ये 15 रुपए वाली है और 3 ग्लासेस में आराम से आ गई है। अब इसके बाद से हमने यहाँ पर तीनों ग्लासेस को अरेंज कर लिया है। हमें चाहिए होंगे फॉयल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े। फॉयल पेपर से हम ग्लासेस को कवर कर देंगे। ये ड्रिंक जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैंगो जीसो, कि आप इस तरह के किसी भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं और रसना वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वुडन के फोक थे, छोटे छोटे स्पून थे, मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, नाइफ से हल्का हल्का सा इसको कट लगा देती हूँ, जिससे इसमें जो फोक है वुडन के वो डालना आसान हो जाए। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से डालकर स्पून्स को हमें यहाँ पर खड़ा कर देना है। अब इनको एक ट्रे में लेकर चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ। तो यहाँ पर फ्रिज में जाकर हम इसको रखेंगे फ्रीजर वाले पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रीजर में इसको रख दिया है। स्पून थोड़े से टेढ़े हो रहे थे, मैं इनको सीधा कर देती हूँ। अब इसे हम छोड़ देते हैं कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए। रात भर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे ये मैंगो जूस के पॉप्सिकल्स कितने बढ़िया तरीके से फ्रीज हो चुके हैं। बच्चे अगर इन्हें ऐसे नहीं पीते हैं या आपको लगता है कि अभी इनको कौन पिएगा, कई बार पड़ी रह जाती है, तो इस तरह से पॉप्सिकल जमा दीजिए। घर में कोई पार्टी है या फिर बच्चों को गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम खानी है या फिर इस तरह की कैंडी वगैरह खानी होती है, तो आप इस तरह से घर में ही पॉप्सिकल्स जमा कर बच्चों को खाने को दे सकते हैं। मैं इस तरह के पॉप्सिकल्स घर में हमेशा फ्रीज करके रखती हूँ, क्या पता कब बच्चों को जरूरत पड़ जाए। सबसे बड़ी बात कि घर पे बना है, हाइजीनिक है और बच्चे इन्हें बड़े ही चाव से खाते हैं। कभी भी दोपहर का टाइम है, बच्चे बोर हो रहे हैं तो उनको पॉप्सिकल्स पकड़ा दीजिए, बच्चे भी खुश और हम भी खुश। देखिए यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे पॉप्सिकल खाकर कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है पुदीनों को लेकर। जैसे ये पुदीना मार्केट से आया और इसकी डंडियां काफी ज्यादा लंबी थी, काफी ज्यादा ये फ्रेश भी था, तो मैंने इसको क्या किया, पानी से भरे हुए एक डब्बे में डाल दिया। इस तरीके से क्या होगा, अगर हम पुदीने को पॉलीथीन में करके फ्रिज में स्टोर करते हैं तो पुदीने की पत्तियां जो है बहुत ज्यादा एकदम सौगी सी हो जाती हैं या फिर ये काले रंग का हो जाता है। तो पुदीना अब चूंकि गर्मी का दिन है, हर वक्त बेवक्त पुदीना काम आता रहता है, तो मैंने इसको इस तरह से पानी से भरे हुए डब्बे में इसकी जो डंडी थी वो डाल दी है और ये पुदीना 2 से 3 दिन फ्रेश बना रहेगा। और मैंने इसे किचन कैबिनेट के पास ही रख दिया है। जब भी मुझे ज़रूरत होता है मैं इसमें से 2 से 3 पत्तियां निकालती हूँ और उनका इस्तेमाल करती हूँ। आपको भी ये टिप पसंद आई हो तो यूज़ करिएगा। नेक्स्ट टिप है लहसुन को लेकर। कई बार लहसुन की गांठ इतनी ज़्यादा ऐसे हार्ड होती है कि इसमें से कलियां निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है, आप ले लीजिए एक फोक और फोक में मतलब फोक से आप लहसुन के बीच में इस तरीके से हल्का सा प्रिक करिए और उसके बाद से जैसे ही आप इसको हल्का सा ऐसे मतलब निकालेंगे, आप देखेंगे कि कलियां फटाफट से निकलकर अलग हो जाती हैं। ये देखिए बिना छिलका उतारे ही हमारी कली बाहर आ गई है। तो फोक की मदद से कलियों को हम बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लहसुन को छील लिया, अब मुझे इस लहसुन को इस्तेमाल करना है पेस्ट की तरह। लेकिन क्या होता है कि 1-2 लहसुन होते हैं तो हम कहाँ इनका पेस्ट बनाना जाए, तो इसके लिए आपको लेना है एक फोक और फोक से ही कलियों को इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड या प्लेट पर अच्छे से दबा दीजिए। ये तुरंत ही मिक्स्ड फॉर्म में आ जाती हैं और इनका इस्तेमाल आप दाल या सब्जी में कर सकते हैं। लहसुन से जुड़ी हुई एक और टिप शेयर कर रही हूँ कि लहसुन के सबसे पहले आपको ऊपर वाली जो लेयर्स होती है उसको हटा लेना है, यानी कि लहसुन को पूरी तरह से ऐसा कर देना है कि इसमें से कलियां दिखने लगे। ये लहसुन को छीलने का जो तरीका है वो बड़ा ही यूनिक है दोस्तों। इससे पहले शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा लहसुन को छीलने का ये तरीका। लहसुन इतने बढ़िया से छिलेंगे कि मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, हमारी पूरी लहसुन की जो ये पॉड है, ये पूरा लहसुन बहुत अच्छे से छिलकर तैयार हो जाता है। अब आपके पास घर में बैलून तो होते ही होते हैं। मेरे पास भी जैसे ये सिंपल सा बैलून था, इसका जो
फ्रंट पार्ट है वो मैंने कट कर दिया। नीचे का जो चौड़ा पार्ट है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। इस चौड़े पार्ट का जो मुंह है उसको कुछ इस तरीके से खोल लीजिए और लहसुन के ऊपर लगा दीजिए, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमने बैलून में लहसुन को डाल दिया है, यानी कि लहसुन को बैलून पहना दिया है। अब टाइम है जब आप लहसुन को रखिए और अपने किसी भी हाथ से, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी हाथ आपका ज़्यादा चलता हो, इस तरीके से हल्का हल्का दबाव देते हुए इसको अपने किचन प्लेटफॉर्म पर ही रब करते रहिए। धीरे धीरे आपको फील होगा कि लहसुन की जो कलियां हैं वो अलग होने लगी हैं। और धीरे धीरे इवन ये भी होता है कि लहसुन जो है छिलके समेत, मतलब छिलका उतर उतर कर हमारे इस बैलून से बाहर आने लगता है। अभी आपको आगे वीडियो में देखेगा, ये देखिए लहसुन छिल छिल कर निकल कर आता है। और अगर कुछ कलियां ऐसी लग भी रही हैं कि जो छिलके समेत आ गई हैं, उनको भी आप जैसे ही टच करते हैं तो ये छिलका आसानी से छोड़ देता है। ये देखिए, हमारी दो दो कलियां छिल छिल कर बाहर निकल आई हैं। और इस तरीके से जैसे इसमें छिलका लगा था, जैसे ही इसको हम हल्का सा छिलका हटाते हैं, ये हमारी कली छिलकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे 2 से 3 मिनट ही रब आप करेंगे, आपकी जो लहसुन की कलियां हैं वो पूरी तरह से अलग हो जाती हैं और इनका छिलना भी बहुत आसान हो जाता है। और कितनी बार तो लहसुन ही छिल के आ जाते हैं। कई बार लहसुन की क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा, जैसे अगर नया लहसुन है तो उसको छिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपके पास पुराना लहसुन है जिसके छिलके थोड़े से कड़क हैं, तब इस बैलून के माध्यम से आप बहुत ही इजी तरीके से लहसुन को छील सकते हैं। देखिए यहाँ पर लहसुन की कलियां कैसे छिल छिल कर आ रही हैं और मुझे इस काम को करने में 2 मिनट भी नहीं लगे थे जब सारी लहसुन छिल कर अलग हो गई थी। तो कभी आप, अगर आपको किचन में फास्ट काम करना है, सब्जी के लिए लहसुन छिलना है, तो बैलून में डालकर ये काम आप अपने हस्बैंड को या फिर बच्चों को भी समझा सकते हैं। जितनी देर में आप सब्जी में तड़का लगाएंगे उतनी देर में आपका लहसुन छिलकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि कई बार लहसुन छिलना सबको नहीं आता। और ये देखिए, बैलून में से सारे लहसुन छिलकर बाहर आ चुके हैं। आपके सामने ही दोस्तों, देखते ही देखते मैंने सारे लहसुन छिलकर तैयार कर दिए हैं। ये आइडिया बड़ा ही कमाल का होता है, एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और हाँ, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं जान सकूं कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ तक हैं। नेक्स्ट टिप है ऐसे छोटे से पाउचेस को लेकर। कई बार टोमेटो केचप वगैरह की पाउच होती है जिसको हम खोलते तो हैं, पर पाउच में से पूरा जो सॉस है वो बाहर नहीं निकलता। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, हाथ भी गंदा नहीं होता है, एक फोक ले लीजिए और फोक को थोड़ा सा हल्का सा तिरछा करते हुए फोक के बीच में पाउच को दबा लीजिए। और उसके बाद से फोक को जैसे ही आप नीचे से ऊपर की साइड लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि सारा सॉस, ये जो केचप है अंदर, वो एक ही बार में बाहर आ जाता है। ये ट्रिक जो है ऐसे छोटे छोटे पाउचेस पर काम आती है। अगर आपको लगता है कि पैकेट में अभी और भी सॉस है तो आप फोक को 1 से 2 बार कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि बस फोक को हमें हल्का सा तिरछा रखना होता है। देखिए, सारा जो केचप है अंदर का वो बाहर आ गया और पाउच हमारा पूरी तरह से खाली हो चुका है। तो इस ट्रिक से हम अपने बहुत सारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है जो हमारे इलेक्ट्रिक केटल को लेकर है। अब आ गई है गर्मियों के दिन और इलेक्ट्रिक केटल अब हम यूज नहीं करते। तो अभी हमारा जो इलेक्ट्रिक केटल है वो कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। सबसे बड़ी बात, अगर हम इसमें पानी भर के रखते हैं तो चींटियां पड़ जाती हैं, क्योंकि चींटियों को ठंडक चाहिए होता है और वो केटल के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। मेरे भी केटल में आप देख रहे हैं चींटियां कितनी ज्यादा हो गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी क्लीनिंग करना, जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं आपको साथ भी शेयर करती हूँ। केटल ऊपर से भी गंदा है तो सबसे पहले मैंने लिया है कोलगेट वाला पेस्ट। इस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा केटल के चारों तरफ अप्लाई करिए। एक बात का खास ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इस केटल को साफ करने में हम पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर केटल के नीचे जो मशीन पार्ट होता है, मोटर पार्ट होता है, उसमें अगर पानी चला गया तो हमारा पूरा केटल खराब होगा, हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले एक स्पॉन्ज ले लीजिए, स्पॉन्ज को हल्का सा गीला कर लीजिए और जो कोलगेट है उसको अच्छे से पूरे केटल पर चारों तरफ से रब कर लीजिए। ये जो कोलगेट है ये केटल की क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। स्टील पर जब हम इसको रब करते हैं तो स्टील की शाइन वापस आती है और जो प्लास्टिक है उस पर भी ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। अगर कहीं ज़रूरत है तो आप छोटा सा ब्रश यानी कि टूथ ब्रश भी इस टाइम पर लगा सकते हैं और केटल की क्लीनिंग कर सकते हैं। मैं तो पूरा ढक्कन निकाल कर ही इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ढक्कन में भी कई बार ऐसा होता है कि गंदगी फंसी होती है जो हमें दिखती नहीं है। हैंडल में भी बहुत ज़्यादा गंदगी फंसी होती है। पूरी सर्दी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम बहुत इग्नोर करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ढक्कन को निकाल दिया, इसकी स्प्रिंग भी निकाल दी, क्योंकि मुझे पता है इसे कैसे लगाना है, तो मैं हर बार इसको निकाल कर ही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपको नहीं आता तो आप ढक्कन को मत निकालिए, उसको एज इट इज़ ही क्लीनिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर जो सारे पार्ट हैं वो मैं इजीली जोड़कर इसको तैयार कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका स्प्रिंग जुड़ा हुआ होता है और अंदर भी जो है वही कोलगेट वाले स्क्रबर से ही मैं इसको क्लीन करूँगी। मैं डिटर्जेंट का इस्तेमाल अंदर भी नहीं करती, क्योंकि डिटर्जेंट डालने के बाद ज़्यादा पानी से इसको वॉश करना पड़ता है।
तो यहाँ पर कोलगेट की जो स्मेल है वो उससे चींटियाँ भी दूर भागती हैं और जर्म्स भी खत्म होते हैं। अंदर अगर ज़्यादा पीलापन है तो थोड़े से गर्म पानी डालकर आप विनेगर के साथ भी इसको उबाल सकते हैं। तो अभी मैंने पूरे केटल को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है चारों तरफ से। 1 से 2 बार पोंछते ही केटल हमारा पूरी तरीके से साफ हो जाता है। अब ये एक बात और बताऊँ, अगर नीचे इसमें पानी है, ध्यान रखिए कि नीचे जो मोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है जहाँ ये अपने स्टैंड से अटैच होता है, वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ पानी चला गया तो इसका मतलब आपका केटल खराब हो जाएगा। अगर पानी गलती से गया भी है दोस्तों तो इसको धूप में रखकर और उल्टा करके अच्छे से सुखाकर तभी इस्तेमाल करिए, वरना इसमें करंट आने का डर होता है। तो होप करती हूँ ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको पसंद आए होंगे। मिलूंगी मेरी नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।